ये है कि जब अगर कोई भी आगे में ऑब्जेक्ट अगर आता है, अगर ये ऑन है तो ये ऑब्जेक्ट अगर ये चल रहा है तो वो रुक जाता है। चलिए दिखाइए हमको क्या है ये। आ जाओ। देखिए अब बताइए क्यों ये रुक गया अभी। मोशन सेंसर डिटेक्ट किया, मोशन आया उसके लिए वो आगे नहीं बढ़ा और रुक गया। और उसमें दो गियर मोटर्स इसके नीचे की तरफ लगे हैं जो दोनों व्हील को पावर देते हैं। और इसमें एक ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई दिया है जिससे कि 3 सेंसर्स को हमने पावर दिया है। IR सेंसर, 2 IR सेंसर इसमें लगे हैं और एक मोशन सेंसर। ये IR सेंसर एक लाइन को फॉलो करने का काम करता है। इसके कारण हम अपने भविष्य को अच्छा बनाएंगे। इसके कारण और लोग है ना साइंटिस्ट बन सकते जिनका सपना है। बस देश में टेक्निकल युग की बात कही जा रही है। इस तरह से पिछले दिनों चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद पूरे भारत का मिसाल अब दूसरे देश भी दे रहे हैं। अब ऐसे में भारत में जो बच्चे हैं उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे उभारने की ज़रूरत है, उसे उजागर करने की ज़रूरत है। देखिए अब ये मणिदीप स्कूल के ग्राउंड में है और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 दिवसीय वर्कशॉप लगाई गई है जिसमें टेक्निकल जानकारी यहाँ के बच्चे को दी जा रही है। कई ऐसे जो बच्चे हैं जो ग्रुप में बैठे हुए हैं, जो 4-4 के ग्रुप में हैं और आपको बता दें कि ये बच्चे रोबोट बना रहे हैं। और बच्चे को देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोबोट बनाने का काम कर रहे हैं। यह वर्कशॉप जो मणिदीप स्कूल में 2 दिन का वर्कशॉप लगा है उसके तहत ये जो बच्चे हैं वो रोबोट बना रहे हैं। देखिए इनका क्या फंक्शन है, इस रोबोट कैसे चलता है, क्या क्या काम करेगा, इन बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा? सर प्रशांत। क्या चीज़ बनाए हो? सर रोबोटिक। तो ये क्या काम करता है, किस तरह से फंक्शन करता है? सर इसका फंक्शन यही है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो चालू हो जाता है। इसमें बहुत सारा कंपोनेंट यूज किए हैं, जैसे कि ये व्हील है, नीचे देख रहे हैं आप, इसका ये मोटर गियर है। क्या क्या लगाए हो इसमें? सर इसमें बहुत सारा चीज़ लगाए हैं, जैसे ये व्हील है, ये गियर मोटर, ये मोटर है, ये ब्रेड बोर्ड है और ये हमारा यहाँ पर IR सेंसर लगा हुआ है यहाँ। इसका क्या यूज है? सर इससे लाइट डिटेक्ट करते हैं, उसी से मतलब चलता है। लाभ होगा आपको। सर इसके कारण हम अपने भविष्य को अच्छा बनाएंगे। इसके कारण और लोग है ना साइंटिस्ट बन सकते जिनका सपना है। बस ये हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला है बस हमारे प्रिंसिपल सर के कारण मिला है, इसलिए हम इसके लिए बहुत खुश हैं। हमें भविष्य में क्या करना, क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। आज यहाँ से ही स्टार्ट हो गई? हाँ जी, इसका बेस मुझे यहीं पर समझ आ गया। कौन सा क्लास में है? जी मैं क्लास 8 में हूँ। मेरा नेम इज़ विशाल सिंह। जो स्कूल के लिए तरफ से जो पहल किया गया है, अब रोबोट बनाने के लिए विद्यालय में सिखाया जा रहा है, तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? सर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं और इससे देश की भविष्य और आगे जाएगी। इसको 12 वोल्ट बैटरी से पावर दिया गया है और इसमें 2 गियर मोटर्स इसके नीचे की तरफ लगे हैं जो दोनों व्हील को पावर देते हैं। और इसमें एक ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई दिया है जिससे कि 3 सेंसर्स को हमने पावर दिया है। IR सेंसर, 2 IR सेंसर इसमें लगे हैं और एक मोशन सेंसर। ये IR सेंसर एक लाइन को फॉलो करने का काम करता है और मोशन सेंसर इसके सामने होने वाले मोशन को डिटेक्ट करता है। अगर इसके सामने कोई मोशन होगा तो ये रुक जाएगा। इसे आपके विद्यालय में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है तो इसका क्या असर पड़ेगा आप लोग के लाइफ? हमारे लाइफ में इंडिया डेवलप करेगा ऐसे नॉलेज से। फैक्ट्रीज़ में और सब जगह रोबोट्स का यूज़ होगा। जो ह्यूमन जो काम करते हैं उनके जगह पे रोबोट्स होंगे। काम का इफ़िशियंसी बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा और काम का परफेक्शन बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? रिया। किस क्लास में? 7th। तो ये रोबोट बनाने के लिए आप सीख गए? हाँ, रोबोट बनाने के लिए जितनी जानकारी चाहिए थी सर हमें दे रहे हैं अभी, और जितना हमें हो सकता है हम उतनी मेहनत कर रहे हैं। और आगे क्या क्या इसमें बनाने के लिए सिखाया जाएगा, क्या इसके और बारे में कुछ डिटेल बताइए? अभी तो सर बता रहे हैं कि जैसे कि कोई भी अगर ऑब्स्टिकल आएगा उससे रुक जाता है ये बीच में, और क्या बोलते हैं, रुक जाना है, ये हाँ ये सिखाया। और आगे के दौर में सिखाएंगे कि है ना अब ये कैसे काम करेगा और अगर इसका आउटर पार्ट्स जो है वो कैसे बनेंगे उसके बारे में सिखाया जाएगा। क्या हमारे साथ और भी कुछ बच्चे हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ पहले? श्रेया। किस क्लास में पढ़ती हो? 7C। तो भविष्य में क्या करना चाहती हो आप? रोबोट बनाने यहाँ पे सीख रही हो, क्या बनना चाहती हो? सर बेसिकली ये है कि हम लोग के स्कूल में रोबोट्स बनाने के लिए सिखाया गया है। सर मतलब हम लोग को बेसिक मतलब बताया जा रहा है कि ताकि हम लोग के मणिदीप के भी बच्चे आगे बढ़े और कुछ सीखें, इसलिए बेसिकली क्लास 6 to 9
के बच्चे को लिया गया ताकि वो सीखे आगे अगर फ्यूचर में कुछ अगर बाहर गए, अगर इनकी कुछ मतलब पूछी जाए, अगर जानकारी रहेगी तभी मैं बता सकती हूँ। इसलिए हम लोग के स्कूल में इनके जानकारी के लिए हम लोग के उड़ीसा से टीचर्स आए इनकी ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू। क्या क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन पूरा पता है? फंक्शन, हाँ, क्या क्या ब्रेड बोर्ड, ये ब्रेड बोर्ड है, साइड से देख के बताओ। ये ब्रेड बोर्ड है, व्हील्स है, और ये मोशंस वो। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जब अगर कोई भी आगे में ऑब्जेक्ट अगर आता है, अगर ये ऑन है तो ये ऑब्जेक्ट अगर ये चल रहा है तो वो रुक जाता है। और ये ब्रेड बोर्ड इसका मेन फंक्शन इससे कनेक्टेड है। अगर क्या बोलता है ये मतलब एक ऑब्स्टिकल है, अगर कोई भी मतलब ये लाइट्स मतलब एक रो है, वाइट रो है, अगर वो सरफेस पे चल रहा है, अगर ब्लैक रो आ गया तो ये रोबोट्स रुक जाएगा। और इसका यूज़ ये भी है ताकि ये मॉल वगैरह में ये सामान को एक प्लेस से कैरी करता है दूसरे प्लेस के लिए पहुंचाने के लिए। तो क्या अभी हमको चला के यहाँ पे दिखा सकते हैं आप? यस। चलिए दिखाइए। देखिए जो ये बच्चे बनाए हैं रोबोट, अब यहाँ से हमें ये चला कर भी दिखाने वाले हैं और किस तरह से ये फंक्शन करेगा। देखिए पहले इनसे बात कर लेते हैं। अभी इसको क्या करने वाले हैं? इसको ये बेसिकली वाइट लाइन पर चलती है और ब्लैक लाइन पर स्टॉप हो जाती है। करना है मतलब यहाँ से ऑटोमेटिक चालू होगी और वहाँ पर ब्लैक लाइन पे स्टॉप हो जाएगी। चालू करके दिखाइए। आप बताइए कि इसका क्या फंक्शन है और इसके जो आप बना रहे हैं इसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में? ये हम लोग पहले तो इसको फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक लाइन बना दिए या पे प्लेटफॉर्म कुछ बना दिए, इस पर हम बड़े इसको मोटर से यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर बहुत ही बड़े सामान है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। उसमें एक मोशन सेंसर लगा हुआ है जिस पर भी और हम लोग काम करेंगे। तो उस मोशन सेंसर से होगा कि अगर आप कहीं से गाड़ी से जा रहे हैं तो अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई भी ऐसा चीज़ जो गाड़ी आ रहा है तो वो उसको पहले से ही डिटेक्ट करके गाड़ी रोक देगा, जिसकी दुर्घटना की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब जो अभी आए दिनों एक्सीडेंट होता है वो उसकी मात्रा उसकी कम हो जाएगी। क्या नाम हुआ था? आदर्श मिश्रा। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में मैं डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। इसमें भी रोबोटिक्स का बहुत बड़ा काम है। जैसे आज तक बहुत बड़े सर्जरीज जैसे न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो सब काफ़ी बड़े सर्जरीज को रोबोट के द्वारा किए करते हैं, जिसमें डॉक्टर का काम थोड़ा कम इन्वॉल्व होकर रोबोट का काम ज़्यादा होता है, जिससे तुरंत ही जान बचाई जा सकती है। क्या नाम हुआ आपका पहले? मानस रंजन मोहंती। मणिदीप स्कूल में सर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जी मैं उड़ीसा से आया हूँ, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। सर बच्चों को अब ये चीज़ें जो बता रहे हैं इसकी कितनी आवश्यकता मानते हैं देश में विकसित बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए? देखिए देश में विकसित बनाने के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि जापान, जर्मनी, यूएसए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे वॉचेस बना लेते हैं, ये सर्किट बना लेते हैं। तो इंडिया में भले ये थोड़ा लेट हुआ है बट स्टार्ट हुआ है। बट नाउ यू कैन सी कि जैसे मणिदीप एकेडमी ने एक बहुत बढ़िया एंडावर लिया है, तो इट इज़ ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स। बच्चे अभी यह रोबोटिक्स के बारे में जाने, ये छोटे रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट अभी वो बना रहे हैं। यही चीज़ को लर्न करके बच्चे जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत एडवांस रोबोट बनाएंगे। कल जब बड़े होंगे यही बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, रोबोटिशियन बनेंगे और बहुत अच्छे चीज़ हमारे कंट्री के लिए बनाएंगे जो कि सबके लिए यूज़फुल होगा। बच्चों को ये चीज़ बनाने के लिए, सिखाने के लिए आपको कितना सर मेहनत करना पड़ा और बच्चे आपके साथ कितनी मेहनत करते? देखिए मेहनत तो करना पड़ता है जब नया चीज़ सीखना होता है। एंड बिकॉज आई हैव डन माई रोबोटिक एंड ऑटोमेशन फ्रॉम IIT चेन्नई, तो हमने क्या किया, हम वहाँ से सीखने के बाद आई ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो कल आने के बाद मणिदीप एकेडमी में मैं ऑब्जर्व किया इतना मेहनत करना नहीं पड़ रहा है। बच्चों का एंजॉय मतलब उनका इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी इतना ज़्यादा है, उनको एक बार इंस्ट्रक्शन देने से वो समझ जा रहे हैं। वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन एंड दे आर। और कल से करके जो टाइम पे मुझे जो मॉड्यूल ओवर करना चाहिए था, कंप्लीट करना चाहिए था, वो एब्सोल्युटली हो जा रहा है और बहुत आराम से बच्चे सीख रहे हैं। सर आपकी जब पढ़ाई हुई होगी तब आपको सर किस क्लास में ये सारी चीज़ें बताई गई? नहीं, हमारे टाइम में तो स्कूल में ये था नहीं। हम तो जब ग्रेजुएट में हुए, जब IIT मद्रास में गए तभी जाके हम जाने रोबोटिक्स, सेंसर, ऑटोमेशन ये सब थे। बट दीज चिल्ड्रन आर वेरी लकी कि वो क्लास 6 से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला, वो सीखे। तो जब वो ग्रेजुएट होंगे तब तक तो वो पूरा एक्सपर्ट हो गए वो। बिल्कुल जी। अच्छा सर ये जो चीज़ बनाए हैं ये कौन से बच्चे बनाए हैं और वो बच्चे क्या इनका फंक्शन पूरा चीज़ बता सकते हैं? बढ़िया बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बुलाऊंगा वो टीम को, आ जाओ, आप सब आ जाओ। मिथिलेश कुमार। और ये क्या चीज़ बनाए हैं? दिस इज अ रोबोट।
रोबोट का क्या इस्तेमाल है? इस्तेमाल फॉर इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज टू कैरी द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टाइप ऑफ रेल। और ये जो सेंसर इसमें लगा हुआ है इसका क्या इस्तेमाल होगा या कैसे इसको चला सकते हैं? ये मोशन सेंसर है, इससे मोशन को डिटेक्ट करके और काम करता है, फिर ये भेजता है सिग्नल मोटर ड्राइवर के पास। उसके बाद मोटर ड्राइवर इलेक्ट्रिक को काट देता है, उससे मोटर बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता तो है। यहाँ पे आप चला के दिखा सकते हैं? यस। ज्ञानवी कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। तो 6 क्लास से आप रोबोट बनाने आप लोग सीख रही हैं, तो भविष्य में क्या करना चाहेंगे? आई वांट टू बिकम अ IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। अच्छा चलिए पहले एक बार यहाँ पे हमको चला के दिखाइए जो चीज़ आप लोग बनाए। चलिए देखिए जो बच्चे बनाए हैं रोबोट अभी हमारे सामने स्टार्ट करके दिखाएंगे, चालू करके दिखाएंगे। चलिए दिखाइए हमको क्या है ये। आ जाओ। देखिए अब बताइए क्यों ये रुक गया अभी? मोशन सेंसर डिटेक्ट किया, मोशन आया, उसके लिए वो आगे नहीं बढ़ा और रुक गया वो। मतलब इससे एक्सीडेंट की भी खतरा कम होगी। यस, जब मोशन होगा तब तक गाड़ी रुक जाएगी। ये रोबोट ऐसा है कि जो रोबोट कोई सामने आ जाए तो वो खुद से रुक जाता है, किसी मॉल में काम कर सकता है। इस तरह के रोबोट बनाने के लिए बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दिया गया है। आज आप तमाम बच्चों को यहाँ देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल के जरिए यहाँ बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो पढ़ाई इंजीनियरिंग में कराई जाती थी, आज जमुई का एक पहला स्कूल बना है जहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे को भी इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई अब यहाँ पे कराई जा रही है। निश्चित तौर पे यहाँ के जो बच्चे हैं वो विकसित करेंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे। सर जो आप रोबोट हाथ में लिए हैं, इन बच्चों ने बनाया है, छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है, क्या कहेंगे सर? आपने अच्छी पहल की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चे क्या कर सकते हैं अगर उनको सिर्फ मौका दिया जाए, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको सिर्फ मौका चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, सही दिशा निर्देश चाहिए, और वो क्या कमाल कर सकते हैं ये आप सबके आंखों के सामने है। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी मेरी है, जो जिम्मेदारी मुझे गार्जियंस ने दी है, उसको मैं सिर्फ निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो बच्चे हैं वो इतने सक्षम हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि वो और ऊंची उड़ान लगाने के सक्षम है। चंद्रयान 3 जब लैंडिंग हुआ, भारत का मिसाल अब दूसरे देश भी देने लगे, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सारे देश दे रहे हैं। अब ऐसे में सर 6 के बच्चे भी अगर ये चीज़ बना रहे हैं तो आने वाले समय में भारत का निश्चित तौर पे विकास बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारत का है। भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है और कोई दूसरा देश इसके समान साक्षी नहीं हो सकता है। ये पहली और बड़ी बात। चूँकि भारत के पास जो नौजवान आबादी है, भारत के पास जो टैलेंट का पूल है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत का जो संस्कार है, ये चीज़ें किसी अन्य देश के पास नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है अपने बच्चों को सही गाइड कर देने का, सही प्लेटफॉर्म दे देने का, सही समय पर उनको उस प्रकार के प्रतिभाओं के बारे में जानकारी देना है, और उसके बाद वो बच्चे ऐसा कमाल करके दिखाएंगे जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। भारत पहले भी विश्व गुरु था और भारत भविष्य में भी विश्व गुरु ही रहेगा।